नमस्कार दोस्तों, होली की आप सबको खूब सारी बधाइयाँ। भगवान आपके जीवन में अनेकों प्रकार के खुशियों के रंग भरे रखें। मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी, सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। आइए सुनते हैं आज महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित कहानी बिट्टू। आवाज सरोज शर्मा। महादेवी जी कहती हैं, कुलमणि मल्ली ताल के बाजार से तब तक लौट नहीं पाया था, पर झील के किनारे पड़ी हुई उस शिला पर बैठे बैठे मेरा मन अब उबने लगा था। पत्तियों की झालदार शाखाओं की पानी में झूलती हुई छाया के साथ प्राणायाम करते करते मेरी आंखें थक चली थी। सहसा अरे यह तो महादेवी हैं सुनकर जब मैंने पार्श्ववर्ती मार्ग की ओर मुंह फेरा तो सैंडल की दो पतली ऊंची एड़ियों पर अपने कुछ स्थूल शरीर का संतुलन सा करती हुई मेरी एक पुरानी साथी विचित्र व्यायाम की मुद्रा में खड़ी दिखाई पड़ी थी। पर्वती भूमि मेरी धात्री मां बन गई। पैदल ही कई सौ मील की यात्रा कर मैंने उसकी प्रशंसा सुषमा और प्रमुख जीवन को अनेकों रूपों में देखा है, परंतु उसने इस स्तब्ध सौंदर्य और नगर के कोलाहल में मैं अब तक कोई समझौता ना कर सका। उसकी धूल भरी धरती का अंक छोड़कर मुझे उन्हीं तुषारधौत चरणों में विश्राम मिलता है। अपनी धूल भरी धरती का अंक छोड़कर मुझे उन्हीं तुषारधौत चरणों में विश्राम मिलता है, जिन्होंने साधना की धूल के विशाल दुर्ग बनाकर अपनी करुणा को हमारे लिए सुरक्षित रखा है। यहाँ के बवंडर की गांठ बांध लें, उसे यहाँ खोल देना मुझे कभी नहीं भाया था। आदि मेरे निकट अपुट नट जैसे रहे हैं, जो अपना व्यक्तित्व भी खो देते हैं और दूसरे की भूमिका भी नहीं निभा पाते। मेरे ज्वर से चिंतित होकर डॉक्टरों ने कुछ महीने मुझे पहाड़ पर रहने की सहमति दी थी। तब मैंने बहुत हट करके नैनीताल के कोलाहल से 3 मील दूर टाकुला में रहने की अनुमति मांग ली थी, पर सप्ताह में एक बार डॉक्टर से परामर्श लेने जाना पड़ता था। तब नौकर आवश्यक वस्तुएं खरीदता, तब तक मैं झील के बाईं ओर कुछ सुनसान किनारे पर ठहर कर उसकी प्रतीक्षा करता रहता था। उस दिन अपनी बाल्य सखी को पाकर मुझे सचमुच में बहुत ही आनंद मिला था। वह अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ ऊपर जिस बंगले में ठहरी थी, वहां तक न जाने का कोई बहाना खोजने का इच्छा ही नहीं हुआ। जीवन का बहुत समय पार कर जब 2 साथी मिलते हैं, तब वे कितने ही प्रकार से बीते क्षणों में एक बार फिर जीने का प्रयास करते हैं। इसे कौन नहीं जानता है। हम दोनों ने भी अपने जीवन के चित्राधरों को एक दूसरे के सामने रख अपने अनुभवों को मिलाने में कुछ समय बिताया था। अतीत की फीकी व स्मृति में रंग भरते भरते सखी ने अपरिचित वृद्ध सज्जन के संबंध में बताया कि वे अपनी तीसरी पत्नी को नैनीताल दिखाने लाए हुए। मेरी आंखों का विस्मय अपनी करुणा के कारण ही शब्दों में न उतर सका। वृद्ध जीवन के कम से कम 54 बसंत और पतझड़ देख चुके होंगे। 2 अर्धांगिनियां मानो उनके जीवन की द्रुत गति से पग न मिला सकने के कारण ही उनका संग छोड़ गई हूं। उनसे मिले उपहार स्वरूप 2 पुत्रों में से एक कलकत्ते में कोई व्यवसाय करता है और दूसरा ससुराल की धरोहर बनकर रह गया है। 2 मकान और कुछ धन है। इसी से वानप्रस्थ आश्रम को भी कुछ सरस बनाए रखने के लिए वृद्ध महोदय को
एक संगनी ढूंढने की आवश्यकता जान पड़ी। मेरी नीरज जिज्ञासा से प्रभावित होकर कुछ स्निग्ध कंठ से बोले, तुम न डरो। इस बार उन्होंने एक 35 वर्ष की बाल विधवा का उद्धार किया है। मेरे असंभव में जितना विश्वास था उतना ही व्यंग होठों में भरकर वे मुस्कुराने लगी। कुछ वाद विवाद के उपरांत यह निश्चय हुआ कि वे लौटते समय उससे मेरा परिचय जरूर करा देंगे। मल्लीताल में एक दुकान के ऊपर 2 कमरे लेकर वृद्ध सपत्नीक ठहरे हुए थे। जीने का द्वार खटखटाने पर जिस स्त्री ने वृद्ध महोदय की अनुपस्थिति की सूचना देकर बड़े विनीत भाव से हमारी अभ्यर्थना की थी, अब वह मुझे बहुत दुर्बल, कृश और रोगड़ी जैसी जान पड़ी थी। एक सोने की नई जंजीर उसकी दुबली सूखी हुई उभरी हुई हड्डियों से निर्मित और झुर्रियोंदार रक्तहीन चर्म से मढ़ी गर्दन का उपहास कर रही थी। कुछ पुरानी गढ़न के इयरिंग झाईदार सूखे और चिपके कपोलों पर व्यंग से लग रहे थे। आंखें बड़ी थी, पर उसे उस सूखे मुख और रूखी पलकों में ऐसी जान पड़ती थी मानो ऊपर से रख दी गई हो और पलक मारते ही निकल पड़ेंगी। नीचे के 2 दांत कदाचित गिरने से टूट गए थे, क्योंकि एक पूरा दृश्य था और दूसरा अदृश्य दिखाई दे रहा था। 35 वर्ष का दीर्घ वैधव्य पार कर चिता में बैठे हुए वृद्ध वर्ग के लिए पुनः स्वयंवरा बनने वाली यह दुर्बल और थकी हुई सी स्त्री मेरे लिए एक साकार ही विस्मय बन गई थी। टसर की मटमैली साड़ी में लिपटी उस संकुचित मूर्ति में न रूप था, न शोभा, न कोई उमंग ही शेष थी और न ही कोई खुशी या उल्लास। फिर क्या लेकर वह नई गृहस्थी बसाने चली है? यह प्रश्न अनेक रूप रूपांतरों के साथ मेरे मन को चारों तरफ से घेरने लगे थे। वह प्रथम भेंट यदि अंतिम हो जाती तो आज कहने के लिए कुछ न रहता, पर सीढ़ियों से उतरते ही रुमाल में खुबानी बांधकर लौटे हुए वृद्ध सज्जन से भेंट हो गई। एक एक सांस में अनेक अनेक निमंत्रण दिए। उन्होंने अपनी नवागत पत्नी से परिचय बढ़ाने पर बाध्य किया और इस प्रकार मैं उस विचित्र सौभाग्यवती के फूटे भाग्य से भी परिचित हो सका। वह 3 भाइयों में अकेली बहन होने के कारण बहुत ही लाड़ प्यार से पलकर बड़ी हुई थी। विवाह उसके अबोधपन में ही हो गया था। बहुत छोटी ही अवस्था में उसकी शादी कर दी गई थी। वैधव्य भी अनजाने आ पड़ा। न पहली स्थिति ने उसे उल्लास में बहाया था और न दूसरी स्थिति उसे निराशा में डुबा पाई थी। विवाह के साल ही पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण ससुराल वाले बहू का नाम लेना भी अशुभ मानने लगे और दुखी माता पिता ने भी नवनीत की पुतली के समान संभाल कर पाली हुई कन्या को उस ज्वाला में झोंकना उचित ना समझा। दुर्दैव के इस आघात को कुछ सहाय बनाने के लिए, मतलब दुर्गति के इस व्यवहार को, ईश्वर के नियति के इस व्यवहार को सहने योग्य बनाने के लिए माता पिता ने अपना समस्त स्नेह उड़ेल कर उसे किसी अभाव का बोध नहीं होने दिया। इसी से अभिशप्त पर साफ से अनजान किसी परदेश की राजकन्या के समान वो अपने आप में ही पूर्ण रूप से रहने लगी। फिर माता जब परलोक चली गई तब भी पिता के कारण उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न आने पाया, परंतु पिता के आंख मूंदते ही मानो संसार की सब वस्तुओं का मूल्य ही बदल गया। उस एकमात्र ढाल के नष्ट होते ही उस पर ऐसे असंख्य प्रहारों की वर्षा होने लगी
जिसकी उपस्थिति का ज्ञान न होने के कारण ही बचाव के साधन भी उसे ज्ञात न थे। अब तक पति उसके निकट ऐसा ही था जैसा ईश्वर, जो हमारे इंद्रियों से परे रहकर भी हमारे हृदय की अचल श्रद्धा और अडिग विश्वास का आधार बना रहता है। भावोपासक के समान उसने बिना तर्क किए ही एक सुखमय साधना से अपने जीवन को घेर लिया था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।